पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ, तो उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे हम लोग पहले, उसके बाद ही हम लोग अपने किसी न्यू टॉपिक पर जाएंगे। हमारा पिछला क्लास का जो टॉपिक था दैट वाज ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस। ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन वी विल रिवाइज वेरी फास्ट। इतना फास्ट रिवाइज करेंगे जितना फास्ट तुम लोग को राजधानी ट्रेन चलते नहीं देखे होगे। सो एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक्सप्रेशन, एनी क्वाड्रेटिक expression is y equal to ax square plus bx plus c where a not equal to 0, where a not equal to 0, that is a 0 नहीं होगा, मतलब a या तो पॉजिटिव होगा या तो फिर a नेगेटिव होगा। ठीक है, और इन दोनों केस में हम लोग ग्राफ्स देखे थे, a greater than 0 में भी और a less than 0 में भी। I will draw quick graphs in both the cases, so be ready. So our first case was case 1 was a greater than 0, a greater than 0। इसमें ग्राफ होता था मेरा अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला में भी मेरा 3 केस हुआ करता था। The 3 cases in upward parabola were, पहला था d greater than 0 का, उसके बाद था d equal to 0 का, उसके बाद था d less than 0 का। d greater than 0, d equal to 0, d less than 0, यही 3 केस हो सकता है क्वाड्रेटिक के लिए। d greater than 0 हम लोग पहले भी पढ़े थे, इसमें 2 डिफरेंट रूट्स आया करते थे और इसकी ग्राफ कुछ अप्रोक्सीमेटली इस तरह से होता था। दिस वाज ए अपवर्ड पैराबोला जिसके 2 डिफरेंट रूट्स आते थे और वो रूट्स होते थे जहां ये ग्राफ एक्स एक्सिस को काटता था। से दिस पॉइंट इज अल्फा कॉमा 0, 0 क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। से दिस पॉइंट इज बीटा कॉमा 0, सो अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स। 2 डिस्टिंक्ट रूट्स वाला केस है ये। इफ d इक्वल टू 0, when d equal to 0 we had already seen that the equation will have 2 equal roots। equal roots मतलब वहां x एक्सिस को ग्राफ टच किया करता था। it will be something like this। बहुत लोग के मन में कंफ्यूजन होता है कि सर आप निगेटिव साइड में ही क्यों टच कराए हो, तो भाई वो बाय चांस है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि निगेटिव साइड में ही टच करेगा। और ये जहां टच करता था ये सबको पता है -b/2a होता था। इस केस में दोनों ही रूट्स -b/2a होते थे। पहले वाले ग्राफ में ये जो सबसे लोएस्ट y कोऑर्डिनेट है, सबसे लोएस्ट y कोऑर्डिनेट वो इस पॉइंट पर है और वो लोएस्ट y कोऑर्डिनेट -d/4a हुआ करता था और ये -b/2ax पर हुआ करता था। दिस ऑलवेज occurred at -b/2ax। So the third graph was d less than 0। d less than 0 में रियल रूट्स नहीं मिल पाते थे हम लोग को, और रियल रूट्स नहीं मिलने का मतलब है कि ग्राफ एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट ही नहीं करता था। तो इस केस में नो रियल रूट्स, इस केस में नो रियल रूट्स। सो द प्रॉब्लम इज दैट दूसरे वाले में रियल एंड इक्वल रूट्स होते थे, रियल एंड equal roots which are -b/2a। दोनों रूट की वैल्यू -b/2a होती थी। इसमें 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होता था, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होता था।
two real and distinct roots say अल्फा एंड बीटा। अगर फिगर को ध्यान से देखा जाए तो मेरे फिगर में अल्फा से बड़ा बीटा दिख रहा है क्योंकि बीटा राइट साइड में है। ठीक, नो रियल रूट्स वाले में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन हम लोग देखे थे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ग्राफ वाज एंटायरली अबव x एक्सिस, मतलब दिस एक्सप्रेशन वाज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r, फॉर ऑल x इफ एंड ओनली पैराबोला ऊपर खुले और ऊपर ही रह जाए, ऊपर ही रह जाए मतलब रूट से ही ना हो। द एंटायर ग्राफ you can see lies above x axis, तो if you take if any x, तुमको x axis पे जहां भी x लेना है, मान लो यहाँ पर x लिए तो इस x के करस्पॉन्डिंग देखो y ऊपर है, थोड़ा इधर x लिए इसके करस्पॉन्डिंग y पॉजिटिव है, कोई भी x ले लो, कोई भी x एट एनी x y विल बी पॉजिटिव। y मतलब क्या, y मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, कुछ भी ले लो। So this is an important note only in this case. अगर कोई बोले कि क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव है तो उसको अपवर्ड ओपन करवाओ और उसके रियल रूट्स मत होने दो, तो वो हमेशा पॉजिटिव ही हो जाएगा। और केस 2 भी हम लोग डिटेल में किए थे, इसमें था a लेस देन 0। जब a लेस देन 0 होता है तो ये डाउनवर्ड पैराबोला होता है, डाउनवर्ड पैराबोला, कोई डिफरेंस नहीं होता है नेचर ऑफ रूट्स पे, एकदम सेम जाते हैं। पहला केस d ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0, दूसरा केस d इक्वल टू 0, तीसरा केस d लेस देन 0। जब d ग्रेटर देन 0 तो दो रियल और डिस्टिंक्ट रूट आएंगे, अंतर बस ये हो जाएगा कि ग्राफ नीचे खुलेगा and graph will be something like this. This graph is say y equal to ax square plus bx plus c. Definitely a is negative, and again see there are 2 points on x-axis alpha and beta, these are the roots. Next d equal to 0 में यहाँ भी equal roots होंगे और equal roots का वैल्यू अभी भी वही रहेगा -b/2a, और x एक्सिस को टच करके मामला निकल जाएगा। So this is y equal to ax square plus bx plus c where d is equal to 0 and this point is -b/2a। इनफैक्ट पहले ग्राफ में भी हम बोलेंगे जो पॉइंट में y कोऑर्डिनेट सबसे ज्यादा था, मतलब जहां पर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मैक्सिमम हुआ था, that value was -b/2a and that y coordinate was -d/4a, and the last graph was d less than 0। d लेस देन 0 में ग्राफ फिर से x एक्सिस को मीट नहीं कर पाएगा क्योंकि रूट्स ही नहीं होंगे, d लेस देन 0 में रूट्स होते ही नहीं है, and the graph will somewhat be like this। ऐसा कुछ ग्राफ हो सकता है y equal to ax square is plus bx plus c। You can see very clearly there is no real roots. In fact, you can see the graph is always negative. That is ax square plus bx plus c is less than 0 for all values of x. For all values of x, if and only if a less than 0 and d also less than 0, दोनों लेस देन 0 होगा तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये ग्राफ हमेशा नीचे होगा। बीच वाला केस में रियल एंड इक्वल रूट्स है, रियल एंड इक्वल रूट्स। फर्स्ट वाले केस में रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। सो कंक्लूजन्स तो हम लोग पिछले दिन भी लिखे थे, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, -d/4 या -b/2, यही हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, जो हम लोग फटाफट से रिवाइज कर लिए हैं। ग्राफ्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, graphs are really very important. This is all about we have done in our previous class. If everything is clear, please raise hand. सारे graphs clear हैं, ग्राफ बना लोगे,
और ग्राफ को देख करके हम A, B, C और D ये सब का साइन देखना भी सिखाए थे तुम लोग को. That sign is very 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 important. You should always be very much confident about finding the signs of A, B, C and D. Now see, we have an example problem. Say we have problem 1. Let A less than B less than C less than D. Then the equation हम तुमको देंगे, इसके लिए 2 मिनट का टाइम देंगे, उससे नहीं. Then the equation x minus a into x minus c plus some lambda times x minus b into x minus d equal to 0, where lambda is a real number. lambda कोई कांस्टेंट है, कोई नंबर है, 2, 3, 4, √2, √5, हाफ, 1/8, 100, 1 करोड़. lambda एक रियल नंबर है, where lambda is a real number. Then the equation this where lambda is a real number has, स्टार्ट हो जाओ बच्चा लोग, टाइम दिए 2 मिनट स्टार्ट. पहला ऑप्शन 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स. 2 रियल एंड, तुक्का मत मारना, सॉल्यूशन भेजने बोल देंगे. 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स. दूसरा ऑप्शन 2 रियल एंड इक्वल रूट्स. 2 रियल एंड इक्वल रूट्स. नहीं, अभी मारना नहीं. 2 unreal roots. 2 unreal roots. And last, depends on lambda. Depends on the value of lambda. 2 मिनट स्टार्ट हुआ, फास्ट. बस एक मैसेज भेज दो जल्दी से, ट्राइंग सर. मैसेज तो डिसेबल किया हुआ है. अभी मैसेज हम ऑन कर देंगे, लेकिन सिर्फ तुम्हारे आंसर आने के लिए, और कुछ के लिए भी नहीं. नहीं तो फिर एनेबल भी नहीं किया करेंगे. जस्ट टेक योर 2 minutes टाइम, नॉट मोर देन दैट. A से बड़ा B है, B से बड़ा C है, C से बड़ा D है. I hope you can see that this is a quadratic equation only. This is a quadratic equation. Can you see that this is a quadratic equation? Yes or no? You can send me a text. Can you see that this is a quadratic equation? Yes, this is a quadratic equation. कोई भी तुक्का नहीं मारेगा. So I will wait for 2 minutes. उसके बाद हम चैट बंद करेंगे, फिर डिस्कस करेंगे. तब तक हम आंसर देख रहे हैं. श्रवण, तुम्हारा ऑप्शन जो भी है वो सही है या गलत है वो बाद में देखेंगे, पर अपना सॉल्यूशन तो हमको व्हाट्सएप पे भेज दो. व्हाट्सएप नंबर अगर नहीं है तो फिर तुम सॉल्यूशन देखना कि सही बनाए हो कि नहीं, जब हम डिस्कस करेंगे. शशीष का आंसर है, वो भी हम लोग देखेंगे कि सही दिए हो या गलत दिए हो. We will discuss. So I am disabling the chat. 2 minutes are really over. I can't wait much. So now see, generally what is the approach of the students? Now see, solution. The equation is x minus a into x minus c plus lambda times x minus b into x minus d, where a से बड़ा b है, b से बड़ा c है, c से बड़ा d है, and lambda belongs to r. r मतलब lambda is a real number. Now what generally student does, real and distinct, real and equal, unreal root, ये सब के लिए बच्चा लोग क्या करता है, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालता है.
डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए पहले क्वाड्रेटिक को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का फॉर्म में। उसके लिए पहले दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करनी होगी, फिर बाकी दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करनी होगी, फिर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट साथ लेना होगा, एक्स का साथ लेना होगा, कांस्टेंट का साथ लेना होगा, और तब उसमें तुम कोफिशिएंट सब लिखोगे और फिर उसका बी स्क्वायर माइनस 4ac करके डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे। बताओ कौन कौन ये कर रहा था, हैंड रेज करो जो भी ये कर रहा था। वाह वाह वाह, 32 hands have been raised, all are wrong hands। कभी सोचे भी तुम हम ऐसा क्वेश्चन कभी दे सकते हैं, इतना ज्यादा कैलकुलेशन? नो, द क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड इन जस्ट 1 or 2 लाइन। नाउ सी वेरी क्लियरली ऑब्जर्व करना क्वेश्चन को, ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, क्लियरली x minus a into x minus c plus lambda times x minus b into x minus d इक्वल टू 0 नहीं लिखेंगे, इक्वल टू तब जब इक्वेशन का बात होता है, is a quadratic expression, is a quadratic expression, ठीक है। सो लेट इसको y मान लेते हैं, लेट y इक्वल टू x minus a into x minus c plus lambda times x minus b into x minus d, ठीक है। वेयर एक चीज याद रहे, a से बड़ा b है, b से बड़ा c है, c से बड़ा d है, और लैम्डा जो है वो एक रियल नंबर है। Now we will try to draw a rough graph of this quadratic polynomial. Now there is no doubt that the polynomial can be upward as well as downward, it depends on lambda। क्योंकि देखो जो पहले ब्रैकेट्स है, यहाँ से तो तुमको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, पर यहाँ से लैम्डा, इधर से कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज लैम्डा, सो ओवरऑल इट्स लैम्डा प्लस 1। प्लीज रेज हैंड इफ यू आर सेटिस्फाइड। ओवरऑल एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है दैट इज लैम्डा प्लस 1, व्हिच कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज कैन बी नेगेटिव। तो क्या है हमको नहीं पता, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है नहीं पता हमको। सो नाउ हम कुछ ऐसा दिमाग लगाने का कोशिश करते हैं कि लैम्डा पर डिपेंड ही ना करे मामला मेरा, ठीक है। फिर भी ग्राफ बनाएंगे, देखो ग्राफ तो बनाएंगे, और ये क्वाड्रेटिक है इसलिए ग्राफ तो पैराबोला ही होगा, या तो ऊपर खुलेगा या तो नीचे खुलेगा। तो एक चीज और क्लियर है, इम्प्लाइज ग्राफ ऑफ, देखो बनाने को तो हम एक लाइन में बना देंगे, लेकिन मेरा काम एक लाइन में बनाना नहीं है, मेरा काम है जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेन करना ताकि तुम कल एक लाइन में बना दो। ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन इज ए पैराबोला, इज ए either upward or downward, either upward or downward, ठीक है। डिपेंड्स ऑन लैम्डा, ये ऊपर खुलेगा या नीचे खुलेगा भाई ये तो लैम्डा पर डिपेंड करेगा, ये तो हम मानते हैं, लेकिन रूट लैम्डा पर डिपेंड करेगा या नहीं करेगा ये हम नहीं मानते हैं। अभी देखते हैं हम लोग क्या हो सकता है। तो दो पॉसिबल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हैं, एक हो सकता है अपवर्ड का काम आए, एक हो सकता है डाउनवर्ड के काम आए। And I will show you different methods also. I will show you 2 methods to solve this problem. Now the numbers given are A, B, C and D. We will locate the numbers on the x-axis. एक रफ लोकेशन ही करेंगे, जैसे A मान लो इधर है, उससे बड़ा है B, उससे बड़ा C और सबसे बड़ा D। अब ये मत पूछना सर A को नेगेटिव तरफ क्यों लिए, ऐसा ही लिए रैंडम, तुम सबके सब ले लो पॉजिटिव, हमको दिक्कत नहीं है। देखो अभी इधर लेते हैं पॉजिटिव, A, उससे बड़ा B, उससे बड़ा C और उससे बड़ा D। If it is clear, please raise hand. X axis पे बस नंबर लोकेट किए हैं। Now see,
जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसको ध्यान से देखो। आवर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज दिस, दिस इज आवर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। इसमें अगर इस एक्सप्रेशन का तुम वैल्यू x इक्वल टू a पर निकालना चाहोगे तो वो लैम्डा पर डिपेंड कर जाएगा। कैसे? x इक्वल टू a पर अगर तुम इसका वैल्यू निकालना चाहोगे तो जब तुम इस पहले दोनों ब्रैकेट में x a रखोगे तो जो पहला ब्रैकेट है ये, इसके कारण a माइनस ए 0, ये पूरा 0 हो जाएगा और दूसरे तरफ बचेगा लैम्डा टाइम्स a माइनस बी इंटू a माइनस डी, जिसमें a माइनस बी निगेटिव होगा क्योंकि a छोटा है b बड़ा है, और a माइनस डी भी निगेटिव होगा क्योंकि a छोटा है d बड़ा है। निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव हो गया, लेकिन अभी भी तुम साइन बता नहीं पाओगे क्योंकि लैम्डा का साइन नहीं पता है। If you are satisfied, raise hand. Yes, very good. तो हम ऐसा क्यों करें कि लैम्डा को रहने दें? हम लैम्डा ही उड़ा देने वाली जगह पर वैल्यू पुट करेंगे। So we will check for b and d. We will check the value of y for x equal to b and d. एक बार x b डालो पूरे फंक्शन में, पूरा जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, मतलब ये जो b का वैल्यू है, दिस b पर देखते हैं क्या y का वैल्यू आता है। तो b माइनस बी 0, जिससे लैम्डा वाला पार्ट ही साफ हो जाएगा और वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा b माइनस ए इंटू बी माइनस सी। इसका साइन तो बता सकते हो। तो b माइनस ए पॉजिटिव होगा और b माइनस सी निगेटिव होगा। तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव निगेटिव, सो b के करस्पॉन्डिंग वैल्यू कुछ ना कुछ निगेटिव आ रहा है, तो हम रफली ले लेते हैं वैल्यू यहाँ नीचे। सपोज b के करस्पॉन्डिंग वैल्यू निगेटिव आ गया, और अब डी पर भी जब तुम यहाँ x डालोगे तो इस बार ये वाला ब्रैकेट 0 हो जाएगा और फिर लैम्डा वाला पार्ट खत्म, और लेफ्ट साइड वाला जो ब्रैकेट है उसमें d माइनस ए पॉजिटिव आ जाएगा और d माइनस सी भी पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि d सबसे बड़ा है। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव, तो y की वैल्यू कुछ ना कुछ पॉजिटिव आ जाएगी, मतलब कि d के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है y का वो कुछ ना कुछ पॉजिटिव है। प्लीज रेज हैंड, यहाँ तक क्लियर है तो? Okay, fine. So now you can see very clearly. तुम खुद सोचो, तुम एक काम करो, अभी तुमको हम 30 सेकंड तक टाइम देंगे, ठीक है? 30 सेकंड का टाइम। तुम क्या करो, हम जो बोल रहे हैं उसको फॉलो करना, ठीक है? ऐसा एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस बनाओ, यहाँ पे तुम दिखा दो 1 और यहाँ पे दिखा दो तुम 2, ठीक है? और 1 के करस्पॉन्डिंग मान लो वैल्यू निगेटिव साइड ले लो और 2 के करस्पॉन्डिंग मान लो वैल्यू तुम पॉजिटिव साइड ले लो। अब तुम कोशिश करो पैराबोला बनाने का जो इन दोनों पॉइंट से पास करेगा। बात समझ रहे हो? तुम कोशिश करो एक पैराबोला बनाने का, चाहे अपवर्ड बनाने का कोशिश करो या डाउनवर्ड, आई हैव नो प्रॉब्लम, आई हैव नो प्रॉब्लम। अभी हम चैट बॉक्स ओपन करेंगे, लेकिन काम के चीज के लिए, हम जो पूछेंगे बस उसी का जवाब देना। तुम ऐसा एक फिगर रफ बना लो अपने नोटबुक में जिसमें 1 पर वैल्यू नेगेटिव हो और 2 पर वैल्यू पॉजिटिव हो, और तुम एक पैराबोला बनाने का कोशिश करो जो इन दोनों पॉइंट से पास करे। ऊपर खोलना है ऊपर खोलो, नीचे खोलना नीचे खोलो, हम फर्क नहीं पड़ता। 1 और 2 के बीच में कै गो रूट मिलेगा? 1 और 2 के बीच में कितने रूट्स बनेंगे? बता बताओ कितने रूट्स बनेंगे? 1 और 2 के बीच में कितने रूट्स बनेंगे? श्रवण का आंसर सही है, 1 रूट। यस करेक्ट। फाल्गुनी का आंसर गलत है, 2 रूट नहीं बना सकती हो तुम, बना ही नहीं पाओगे। सबका आंसर सही आ रहा है, 1 रूट। यस करेक्ट, 1 रूट ही होगा। अब देखो फालतू चीज नहीं पूछोगे, डी माइनस ए और ये पॉजिटिव कैसे नेगेटिव कैसे। क्वेश्चन में देखो ए से बड़ा बी है, बी से बड़ा सी है, सी से बड़ा डी है, तो वहां से साइन कन्वेंशन ले रहे हैं। तो ये जो ग्राफ है ना, तुम इसमें तुम कैसे भी बना लो 1 और 2 के बीच में एक ही रूट आएगा ना। व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? हो सकता है 3 रूट भी आ जाए। ये देखो एक और पॉसिबिलिटी, 1 पर वैल्यू निगेटिव है और 2 पर वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है ना। हम एक ग्राफ बना के दिखाते हैं तुमको जो इन दोनों पॉइंट से पास करेगा, इस तरह से। सी, तो ये एक्स एक्सिस को 3 बार काटा है, देखो 1 2 3 बार काटा है।
तो 1 और 2 के बीच में 3 रूट आ रहा है। बताओ ये ग्राफ पॉसिबल है? यस और नो? अगर नो तो हैंड रेज मत करो, अगर यस तो हैंड रेज करो। पॉसिबल है? बताओ। पॉसिबल नहीं है ये, दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि इसमें 3 रूट हो गया भाई। और क्वाड्रेटिक का मैक्सिमम कितना रूट हो सकता है? 2 रूट ही हो सकता है। दूसरा बात, ये बहुत अजीब ग्राफ है। क्वाड्रेटिक का ग्राफ हमेशा एक पैराबोला होगा। सो आई होप जो क्वेश्चन में पूछा गया है अब तुम्हारे दिमाग में बहुत अच्छे से घुस रहा है। सो ओनली 2 टाइप्स ऑफ ग्राफ्स कैन बी ड्रॉन अनडाउटेडली। जो भी ग्राफ होगा उसको ये वाले पॉइंट से पास करना पड़ेगा, क्योंकि बी पर वैल्यू निगेटिव हो रही है क्वाड्रेटिक पैराबोला की, और ये पॉइंट से भी पास करना पड़ेगा क्योंकि डी पर वैल्यू पॉजिटिव हो रही है पैराबोला की। सो व्हाट कैन बी डन, अगर हम अपवर्ड बनाना चाहते हैं, यही केस तुम्हारा इधर भी आ जाएगा सेम। अगर तुम डी पर वैल्यू लोगे तो डी पर वैल्यू निगेटिव आएगा, सॉरी बी पर निगेटिव आएगा, और डी पर वैल्यू लोगे तो डी पर वैल्यू पॉजिटिव आएगा, क्योंकि लैम्डा पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, लैम्डा पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। हम ये वाला केस बना के तुमको दिखाएंगे जिसमें हम अपवर्ड ग्राफ बनाना चाहेंगे, और ये ग्राफ हम तुमको बना के दिखाएंगे जिसमें हम डाउनवर्ड ग्राफ बनाना चाहेंगे। तो पहले वाले में जब हम अपवर्ड ग्राफ बनाना चाहेंगे तो वो कुछ ना कुछ इस तरह ही बना सकते हैं, देखो। और जब हम डाउनवर्ड ग्राफ बनाना चाहेंगे तो वो ग्राफ कुछ इस तरह का हम बना सकते हैं, देखो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि डी पर ही मैक्सिमम वैल्यू होगा, इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस। हम मिटा दे रहे हैं भाई, पता चला तुम लोग याद कर लिए वही कि डी पर मैक्सिमम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इट वाज जस्ट अ कोइंसिडेंस गाइस, एक्स एक्सिस छोटा पड़ गया था इसीलिए। इट कैन बी लाइक दिस। प्लीज रेज हैंड इफ बोथ द ग्राफ्स आर वेरी मच क्लियर। तो भाई कोई भी केस लो, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स मिल ही रहे हैं तुम लोग को, चाहे वो ऊपर खुले या नीचे खुले। एक रूट यहाँ पे है और एक रूट यहाँ पर है। यहाँ भी देखो, एक रूट यहाँ पर है और एक रूट यहाँ पर है। सो इन बोथ द केसेस 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, डिस्टिंक्ट रूट्स। एक और चीज देखो क्लियर है, जबरदस्त चीज से बताते हैं तुम लोग को, क्या क्या कंक्लूजन देख सकते हो यहाँ से। These are some conclusions. These are some conclusions. What I will write. चैट तो हम तुम्हारा खोले हुए ही हैं, लेकिन अभी तुम मैसेज मत करना, हम देख ही नहीं रहे हैं। पहला, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स फॉर ऑल लैम्डा। लैम्डा कुछ भी हो, चाहे ऊपर खुले ग्राफ या नीचे खुले ग्राफ, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स फॉर ऑल लैम्डा। दूसरा जबरदस्त पॉइंट जो तुमको हम दिखा रहे हैं, whatever is the value of lambda, whatever is the value, whatever is the value of lambda, exactly one root surely lies between b and d, surely lies between, अगर ये satisfied हो तो हैंड रेस करना, between b and d। लैम्डा कुछ भी हो, ऊपर खुले या नीचे खुले, b और d के बीच में एक रूट पक्का मिलेगा, पक्का। अब वो b और c के बीच में है या c और d के बीच में है वो नहीं कह सकते, उस पे लैम्डा का गेम आ जाएगा। मतलब दैट इज वन रूट बिलोंग्स टू, वन रूट बिलोंग्स टू द इंटरवल b ओपन d ओपन। b से d के बीच में एक रूट आएगा। अब b से d के बीच में 2 पॉसिबिलिटी है, b से c के बीच भी आ सकता है, c के d के बीच में भी आ सकता है, ठीक है। एक रूट b और d के बीच में है, एग्जैक्टली एक ही रूट है, 2 रूट भी नहीं हो सकता है। तुम बना ही नहीं पाओगे ऐसा इक्वेशन जिसमें b पर वैल्यू निगेटिव हो और d पर वैल्यू पॉजिटिव हो, और b और d के बीच में तुम 2 बार कटवा दो और पैराबोला बने, नॉट पॉसिबल। अगर b और d के बीच में 2 बार कट गया तो तुम देखोगे कि b और d पर सेम साइन आएगा,
बी और डी दोनों पर पॉजिटिव आ जाएगा या फिर बी और डी दोनों पर निगेटिव आ जाएगा, तभी बी और डी के बीच में 2 बार कट पाएगा। इफ समझ में आ रहा है तो हैंड रेस करते चलो हम जो बोल रहे हैं। सो दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। इसमें ए और सी और डी का काम ये है कि अगर तुमसे ये पूछ देगा ना कि कौन कौन रूट कहाँ है, तब लैम्डा पर डिपेंड करेगा। अभी लैम्डा पर डिपेंड नहीं करेगा। बी और डी के बीच में रूट होगा या नहीं होगा, अगर कोई पूछे तो होगा। लैम्डा कुछ भी हो, कुछ भी लैम्डा हो, कुछ भी एनी लैम्डा, लैम्डा जो रखना है रखो, बी और डी के बीच में एक रूट 100% होगा। अब बी और सी के बीच में होगा या नहीं होगा भगवान जाने, सी और डी के बीच में होगा या नहीं होगा भगवान जाने। वी विल रिसर्च ना, हम लोग यहाँ क्यों बैठे हैं, हम लोग रिसर्च करेंगे ना अभी। तो देखो पहला वाला केस देखो, पहला वाला केस में एक चीज तो क्लियर है, पहले वाले केस में भी बहुत सारा केस पॉसिबल है यार। हो सकता है एक रूट ए और बी के बीच में आ जाए, हैंड रेस करो अगर हो सकता है, एक रूट ए और बी के बीच में आ जाए और एक रूट सी और डी के बीच में आ जाए, पॉसिबल। और बोलते हैं देखो, हो सकता है एक रूट माइनस इन्फिनिटी से ए के बीच में आ जाए, जो दिख रहा है, माइनस इन्फिनिटी से ए के बीच में आ जाए जो कि दिख रहा है। No need to raise hand. I have definitely enabled the chat for you. काम के चीज के लिए तुम यस भेज सकते हो। ए से छोटा एक रूट जो दिख रहा है और बी से सी के बीच में एक रूट हो जाए, हो सकता है ना पॉसिबल। एक रूट ए से छोटा हो जाए और एक रूट बी से सी के बीच में हो जाए, सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है। इनफैक्ट दूसरे ग्राफ में देखो, दूसरा ग्राफ में एक रूट जो बी और डी के बीच में है, हो सकता है वो रूट खुद सी हो जाए, यस और नो, क्वाइट पॉसिबल। अगर लैम्डा 0 हो गया तो, अगर लैम्डा 0 हो गया तो एक रूट सी ही हो जाएगा। देखो तुम इक्वेशन देखो, ये देखो एक्सप्रेशन x माइनस ए इंटू एक्स माइनस सी प्लस लैम्डा। लैम्डा अगर 0 हो गया तो दूसरा पार्ट खत्म ही हो गया, क्वाड्रेटिक क्या बचा, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस सी। वाह इतना बढ़िया फैक्टराइज किया हुआ है, एक रूट ए हो जाएगा और एक रूट सी हो जाएगा, हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल। जस्ट सेंड ए टेक्स्ट यस और नो, इट्स क्वाइट पॉसिबल। मेनी डिफरेंट थिंग्स आर पॉसिबल, एवरीथिंग आर पॉसिबल। सॉरी भाई, दोबारा हम नहीं कुछ बता सकते हैं क्योंकि क्लास विल बी डिलेड अ लॉट। दोबारा कुछ भी नहीं बताएंगे, जो समझना है एक बार में समझना है। सो मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर, सो ऑन दैट पॉसिबिलिटीज हाउ कैन वी डिसाइड, वो डिसाइड होगा लैम्डा से। सो वी कैन हैव अनदर क्वेश्चन, इस तरह का भी क्वेश्चन पूछ सकता है, हो सकता है से प्रॉब्लम 2, ये क्वेश्चन भी जेई एडवांस पूछ सकता है। इफ हम एक ही क्वेश्चन को देखो कैसे ट्विस्ट कर रहे हैं, अभी बस पूछे ना कि लैम्डा के कुछ भी वैल्यू के लिए क्या रूट्स होगा, तो देखो आंसर हो जाएगा सीधा सीधी 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है। इक्वल रूट होने का चांस नहीं है क्योंकि बी पे निगेटिव है और डी पे पॉजिटिव है, ठीक है। दोनों ही ग्राफ में चाहे अपवर्ड बनाना चाहो चाहे डाउनवर्ड बनाना चाहो, बी पे निगेटिव है डी पे पॉजिटिव है, तो इक्वल रूट्स नहीं हो सकता और अनरियल रूट्स भी नहीं हो सकते। एक रूट तो मिलेगा बी और डी के बीच में, और अगर एक रूट रियल है बी और डी के बीच में, क्वाड्रेटिक का कभी सुने हो, एक रियल और एक अनरियल? नो, अनरियल हमेशा पेयर में आता है। तो अगर एक रियल है तो दूसरा भी रियल ही होगा, इसका मतलब 2 रियल और डिस्टिंक्ट रूट है। Next question can be taken like this: if a less than b less than c less than d and lambda belongs to R, then the equation x minus a into x minus c plus lambda times x minus b into x minus d equal to 0 may have a root in the interval, may have a root in the interval से पहला ऑप्शन इज दैट माइनस इन्फिनिटी से a ओपन, से दूसरा ऑप्शन b ओपन से c ओपन, से तीसरा ऑप्शन c ओपन से d ओपन,
से चौथा ऑप्शन डी ओपन से इन्फिनिटी ओपन। ठीक है, 4 ऑप्शन है, 2 मिनट तुम्हारा शुरू हुआ, सोच के देखो, स्टार्ट। नो मोर फालतू मैसेजिंग। हैंड रेज नहीं करना है, चैट बॉक्स में आंसर भेज देना है। ओके, अब चैट एनेबल कर दिए। देखो, एक बच्चे का आंसर आया है बी, एक का आया है डी, एक का आया है ए। द क्वेश्चन कैन हैव मोर देन वन ऑप्शंस करेक्ट। जेई एडवांस का तैयारी कर रहे हो ना बाबू, तो हर तरह का पैटर्न जरूरी है करना। गौरांग पालेकर का आंसर है बी और सी, एक बोल रहा है ऑल आर करेक्ट। बी और सी, बी और डी, ए और डी। लेट्स सी, इसमें तुमको लैम्डा इन्वॉल्व करना पड़ेगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन लैम्डा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जब हम लोग लैम्डा वाले मेथड से प्रूव करेंगे तो पिछला क्वेश्चन और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि कैसे दो रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स होगा, चाहे लैम्डा कुछ भी हो। So case 1, when lambda is 0, lambda रियल नंबर है ना, तो lambda 0 जब होगा, then equation is, lambda जब 0 होगा तो इक्वेशन हो जाएगा x माइनस ए इंटू एक्स माइनस सी इक्वल टू 0। implies रूट्स आर ए एंड सी। हैंड रेज करो, सही है तो। और अपवर्ड पैराबोला ही है, देख सकते हो, अपवर्ड ही पैराबोला है। यू कैन सी इट वेरी क्लियरली। क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई करके देखो ना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 आएगा पॉजिटिव, और रूट है ए और सी। मान लो यहाँ ए बी सी डी, सो अपवर्ड है और ए और सी रूट है, तो ये कुछ ऐसा ग्राफ होगा। अगर लैम्डा 0 हुआ तो एक रूट हो गया ए, एक रूट हो गया सी, यहाँ बी पड़ा का पड़ा रह गया, डी पड़ा का पड़ा रह गया। प्लीज रेज हैंड इफ इट इज क्लियर। This is when lambda is 0. 2 more possibilities are still left. लैम्डा पॉजिटिव भी हो सकता है, लैम्डा नेगेटिव भी हो सकता है। So when lambda greater than 0, then let y equal to
y तो हम लोग मान ही लेते हैं इसको, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस सी प्लस लैम्डा टाइम्स x minus b into x minus d. Now I hope you can understand the graph is really very important. Now this is a positive quantity, इसको भूलना मत, lambda is positive हम पहले ही लिख के रख दिए, और कंडीशन दिया हुआ है a से बड़ा है b, b से बड़ा है c, c से बड़ा है d. So now हम लोग क्या करेंगे, हम लोग a, b, c और d चारों पर ना इस पैराबोला का वैल्यू ही निकाल देंगे, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, साइन चेक करेंगे, वी विल चेक द साइंस, बस साइन चेक करना काफी है ग्राफ बनाने के लिए. से ए निगेटिव साइड में मान लो एज्यूम कर लेते हैं, बी पॉजिटिव साइड में कर लेते हैं, तो फिर सी भी पॉजिटिव होगा और डी भी पॉजिटिव होगा. नाउ वी विल चेक एट y एट x इक्वल टू ए. y एट x इक्वल टू ए को देखो हम कैसे लिखेंगे, y ब्रैकेट में a करेंगे, ठीक है, तुमको टेंशन नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से. आई होप यू विल अंडरस्टैंड माई कोडिंग. एक बार हैंड रेस करना, समझ रहे हो कि नहीं. वाई ए मतलब y का वैल्यू एट x इक्वल टू ए, वाई बी मतलब y का वैल्यू एट x इक्वल टू बी, दिस इज y का वैल्यू एट x इक्वल टू सी, दिस इज y का वैल्यू एट x इक्वल टू डी. जब a रखोगे, ओ गुड, दिस इज 0, लैम्डा तो पॉजिटिव है, a रखोगे तो ये a माइनस बी निगेटिव हो जाएगा और ये a माइनस डी भी निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव होगा और लैम्डा पॉजिटिव है, सो दिस इज पॉजिटिव. सो a पर वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, तो a पर जो कोऑर्डिनेट है y कुछ ना कुछ ऊपर होगा. सो दिस इज ए पॉइंट ऑन पैराबोला, वी गॉट ए पॉइंट ऑन पैराबोला, दिस इज ए पॉइंट ऑन पैराबोला. इसी तरह और 4 पॉइंट देखो पैराबोला पे मिलेगा. b पर वैल्यू, b पर करोगे तो लैम्डा वाला पार्ट साफ, b माइनस ए पॉजिटिव, b माइनस सी निगेटिव, पॉजिटिव इंटू निगेटिव, सो दिस इज निगेटिव. तो b पर निगेटिव, ये तो पहले भी देख चुके हैं हम लोग, b पर तो निगेटिव आता ही है. c पर देखते हैं, c पर तुम्हारा पहला वाला दोनों 0 हो जाएगा, फिर c माइनस बी निगेटिव ना, c माइनस बी पॉजिटिव, c माइनस डी निगेटिव, पॉजिटिव इंटू निगेटिव निगेटिव, और एगो लैम्डा है पॉजिटिव, सो अल्टीमेटली दिस इज निगेटिव. तो c पर भी निगेटिव है. अब वो जितना b पर निगेटिव था उतना ही निगेटिव होगा या उससे कुछ कम निगेटिव होगा, हमको क्या फर्क पड़ता है, इतना पता है कि c पर निगेटिव है मतलब निगेटिव है. और d पर लैम्डा वाला पार्ट 0 हो जाएगा और बाकी इधर पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, सो d पर पॉजिटिव आएगा. अब जितना a पर पॉजिटिव था उतना है या उससे कम है उससे मतलब नहीं है. Now you can see the two possibilities of root. एक रूट a और b के बीच में आ रहा है और एक रूट c और d के बीच में आ रहा है. हैंड रेज करो अगर दिख रहा है तो. एक रूट, अब ऐसा मत बोल देना कि एक रूट यहाँ 0 पे होगा, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है हमको. तो we will just draw a good graph like this. This is a parabola. This is a parabola. I will again say, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि b पर वैल्यू निगेटिव हुआ है, इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस. सो यू कैन क्लियरली सी देयर आर 2 रूट्स. एक रूट देखो यहाँ पर है, दिस इज a और b के बीच में, और एक रूट देखो यहाँ पर है. सो वन रूट इन a ओपन b ओपन और वन रूट इन c ओपन d ओपन. ठीक है, ये हमारा, जब लैम्डा ग्रेटर देन 0 होगा तो भाई एक रूट a और b के बीच में आएगा और एक रूट c और d के बीच में आएगा. Raise hand if you are very happy and you are learning very nice. Okay, and case 3 is when lambda is less than 0, मतलब लैम्डा निगेटिव है भाई, तो थोड़ा ध्यान रखना. So let y equal to, again same method, no difference in method, x minus, बस पैराबोला बदलेगा और कुछ नहीं बदलने वाला है. जो बदलाव आएगा पैराबोला में आएगा, हमारे नेचर में कोई बदलाव नहीं आएगा भाई, हम लोग काहे बदले. देखो पैराबोला देखते रहो, पैराबोला बदल जाएगा. So here we have this lambda negative, तो ध्यान रखना.
इस बार लैम्डा निगेटिव है। तो चलो ग्राफ बनाते हैं। सो अगेन वाई एक्सिस, कितना मजा आ रहा है सीखने में ये तुम हमको बताओ। तुम्हारा चैट ओपन है कि चैट बंद है? अगर तुम्हारा चैट बंद है तो हम ओपन कर देते। चलो ओपन कर दिए। कितना मजा आ रहा है? आउट ऑफ 5 स्टार तुम बताओ सीखने में। बताओ कितना मजा आ रहा है। नाउ हियर आल्सो वी विल लोकेट, मान लो इधर ए ले लेते हैं, उससे बड़ा बी ले लेते हैं, उससे बड़ा सी, और उससे बड़ा डी। और इधर हम ये थोड़ा बढ़ा लेते हैं क्योंकि डी ऑलमोस्ट राइट हैंड साइड चला गया है। एक्स एक्सिस थोड़ा हम लोग एक्सटेंड कर लेते हैं। सो नाउ, एक मिनट, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया लाइन। ओके नाउ सी, अच्छे से हम लोग साइन डिटरमाइन करेंगे। फिर से वही सब साइन, y ऑफ a, y ऑफ b, y ऑफ c, y ऑफ d। अच्छे से करेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है, अच्छे से एकदम फर्स्ट क्लास। a पर अगर हम लोग वैल्यू निकालते हैं, a पर माइंड इट, a पर, तो भाई देखो ये पहला दोनों ब्रैकेट का प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो हैंड रेज करो। a पर निकालोगे तो ये 0 हो जाएगा। नाउ a पर a माइनस बी निगेटिव होगा और ये निगेटिव होगा, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव होगा, और एक लैम्डा निगेटिव लटका हुआ है ना, पॉजिटिव और निगेटिव मिलकर अल्टीमेटली इट इज निगेटिव। तो a पर वैल्यू कुछ ना कुछ निगेटिव है। चलो एक पॉइंट पैराबोला पर मिला। b पर निकालोगे तो लैम्डा वाला पार्ट साफ, b माइनस ए पॉजिटिव, b माइनस सी निगेटिव, तो अल्टीमेटली b पर भी निगेटिव है। ज्यादा निगेटिव है कम निगेटिव है कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुमको कम निगेटिव करना है कम कर लो। बात ये है कि a पे भी निगेटिव और b पे भी निगेटिव, तो भैया a और b के बीच में एक रूट तो नहीं आएगा, या तो दोनों आ जाएगा या तो एक भी नहीं आएगा। हैंड रेज करो, समझ रहे हो? ए और बी पे अगर साइन सेम है तो या तो दोनों ही रूट आ जाएगा बीच में, या तो एक भी नहीं आएगा। ठीक है, तुम समझ रहे हो, इसलिए हैंड रेज हो रहा है। तो बी पे भी निगेटिव, और अगर दोनों रूट ए और बी बीच में आ गया तो कहीं और रूट नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक के सिर्फ 2 रूट्स हो सकते हैं। इफ यस देन सेंड मी अ चैट क्लियर। अगर ए और बी के बीच में दोनों रूट आ गया तो फिर कहीं और रूट नहीं आ सकता है, क्योंकि क्वाड्रेटिक का सिर्फ 2 ही रूट होता है। अब सी पे चेक करते हैं वैल्यू। सी पे पहले दोनों प्रोडक्ट 0 हो जाएंगे, और बाद में जब हम लोग चेक करेंगे तो सी माइनस बी पॉजिटिव होगा। सी माइनस बी पॉजिटिव है, लेकिन सी माइनस डी तो यार निगेटिव है, और पॉजिटिव इंटू निगेटिव निगेटिव हो गया। देन सी माइनस बी पॉजिटिव, सी माइनस डी निगेटिव, पॉजिटिव इंटू निगेटिव निगेटिव, और एगो लैम्डा निगेटिव पड़ा हुआ है, तो निगेटिव निगेटिव, ओ सी पर पॉजिटिव हो गया, सी पर पॉजिटिव हो गया यार। इसका मतलब बी और सी के बीच में एक रूट है। हैंड रेज करो, हैंड रेज करो। इसका मतलब बी और सी के बीच में एक रूट है, तो फिर ए और बी के बीच में दोनों रूट हो नहीं सकता, क्योंकि ए और बी के बीच में या तो दोनों होगा या तो एक भी नहीं होगा। और चूंकि बी और सी के बीच में एक आ गया, तो अब ए और बी के बीच में एक भी नहीं है। ठीक है, डी पे चेक करते हैं। डी पे बाद का तो ब्रैकेट खत्म, और पहला दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव, तो डी पर भी पॉजिटिव है। अब डी पर देखो भैया, जितना सी पर पॉजिटिव था उससे कम पॉजिटिव नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, नहीं तो टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ हो जाएगा, फिर समझ रहे हो, पैराबोला नहीं बन पाएगा। और ये है पक्का पैराबोला, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है तो थोड़ा और ऊपर जाएगा ये। सो समवट ए रफ ग्राफ कैन बी लाइक दिस, कुछ ऐसा सीन हो सकता है, इस तरह से शायद पैराबोला बन रहा हो। हम फिर से बोलेंगे, बी पर मिनिमम आएगा ऐसा कोई जरूरी, मैसेज में भेजो, मेरा बात पूरा करो। बी पर मिनिमम आएगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो कोइंसिडेंस हो रहा है, मेरा ग्राफ बनाने के तरीका से हो रहा है।
सो हेयर वी कैन सी टू रूट्स। एक रूट देखो यहाँ पर है, दिस रूट इज लेस देन ए, रूट लेस देन ए। और ये एक रूट देखो, ये वाला, ये बी और सी के बीच में एक रूट है, वन रूट इन बी ओपन सी ओपन। ठीक है, तो यहां से कंक्लूजन आ रहा है वन रूट इन माइनस इन्फिनिटी से ए, मतलब ये रहा माइनस इन्फिनिटी से ए के बीच में ये वाला रूट पड़ रहा है, और एक रूट वन रूट इन बी ओपन सी ओपन, बी और सी के बीच में एक रूट पड़ रहा है। सो अभी एगो मस्त बात बताएंगे तुम लोग को, वो बात सुन करके तुमको कितना हंसी आएगा, इसका रेटिंग देना तुम आउट ऑफ 5। एक बच्चा को पढ़ा रहे थे, उसको सारा के सिखा दिए, ठीक है, फिर बच्चा सब कुछ सीखा, हम बच्चे से पूछे कि सब कुछ समझ में आ गया, तो बच्चा बोला हाँ सर समझ में आ गया। हम बोले ठीक है, बहुत बढ़िया, अगला दिन मिलते हैं। तो बोले ठीक है सर, घर जा रहे हैं लेकिन एक बात पूछना था। तो हम बोले क्या पूछना है? तो बच्चा जो पूछा वो हम तुमसे पूछ रहे हैं। बच्चा पूछा सर लैम्डा जब 0 होगा तब 2 रूट, लैम्डा जब ग्रेटर देन 0 होगा तब 2 रूट, और लैम्डा जब लेस देन 0 होगा तब 2 रूट। टोटल सर 6 रूट हो गए। आप बोले थे क्वाड्रेटिक का खाली 2 ही रूट होता है, तो 6 रूट सर कैसे हो रहे हैं क्वाड्रेटिक का? अब बताओ ऐसा बच्चा को क्या जवाब दिया जाए? बताओ कितना हंसी आया तुमको? आउट ऑफ 5 स्टार बच्चा के बात पर, समझ रहे हो क्या टैलेंटेड बच्चा था वो। उसको लग रहा है अब उसको इस क्वेश्चन के बाद उसको लगने लगा कि क्वाड्रेटिक का 6 रूट आ चुका है, समझे? क्वाड्रेटिक का 6 रूट आ गया। तो वी विल नॉट डिस्कस अबाउट दैट नाउ। व्हाट आर द कंक्लूजन्स, कहाँ कहाँ रूट पाए जा सकते हैं? देखो, जब लैम्डा 0 होगा तो एक रूट ए होगा और एक रूट सी होगा। जब लैम्डा पॉजिटिव होगा तो देखो, अब मैसेज मत करो, डिस्टर्ब हो रहे हैं। जब लैम्डा पॉजिटिव होगा तो एक रूट ए और बी के बीच में हो सकता है और एक रूट सी और डी के बीच में हो सकता है। और जब लैम्डा निगेटिव होगा तो एक रूट ए से छोटा हो सकता है और एक रूट बी और सी के बीच में हो सकता है। ये सब पॉसिबिलिटीज है। तो अब देखो ऑप्शंस, क्वेश्चन पूछ रहा है कि देन दिस इक्वेशन मे हैव ए रूट। अगर बोला होता ना विल हैव ए रूट, विल हैव ए रूट मतलब कि पक्का बताओ कौन सा इंटरवल में एक रूट होगा, तो मेरे हिसाब से इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं होगा, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से ए में एक रूट होगा ही होगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि जैसे कि लैम्डा ग्रेटर देन 0 वाला केस देखो, इसमें एक रूट ए से बी में है और एक रूट सी से डी में है, तो ए से छोटा तो नहीं है। हाँ, अगर ऑप्शन होता बी ओपन से डी ओपन तो वो पक्का आंसर हो जाता, क्योंकि तुम लैम्डा 0 लो तो भी एक रूट ए है और एक रूट सी है और सी बी और डी के बीच में आ जाएगा। लैम्डा ग्रेटर देन 0 लो तो भी बी और डी के बीच में रूट आ रहा है। लैम्डा लेस देन 0 लो तो भी बी और डी के बीच में, तब आंसर होता। अभी ये मे हैव ए रूट किसमें किसमें हो सकता है? तो जैसे कि देखो, पहला ऑप्शन वाला आंसर हो सकता है, यस। कब हो सकता है ये? दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन लैम्डा इज लेस देन 0। हम सबका रीजन भी लिखते जा रहे हैं। जब लैम्डा लेस देन 0 होगा तब एक रूट ए से कम में आएगा। एक रूट बी और सी के बीच में हो सकता है, ऐसा आया था पहला ग्राफ देखो, ये तो एक रूट है ए, ये बी सी के बीच में नहीं है। और दूसरा रूट है सी, ये भी बी और सी के बीच में नहीं है, बी और सी के बीच में देखना है, ओपन इंटरवल है ना। ये ग्राफ देखो, इस ग्राफ में है क्या बी और सी के बीच में? ना, इसमें भी बी और सी के बीच में रूट नहीं है। तो ये देखो, इसमें है बी और सी के बीच में, हैंड रेज करो है तो। अगर बी और सी के बीच में है तो हैंड रेज करो इसमें। इसमें यस बी और कौन सा केस है? लैम्डा लेस देन 0 वाला केस है। तो बी और सी के बीच में भी हो सकता है। कब? अगर इक्वेशन में लैम्डा निगेटिव हुआ तो हो सकता है, पॉसिबल। सी और डी के बीच में हो सकता है। देखो ये वाला ग्राफ में तो सी और डी के बीच में नहीं है,
इसमें है क्या सी और डी के बीच में? यस यस यस, है सी और डी के बीच में जब लैम्डा पॉजिटिव है, और इसमें ना सी और डी के बीच में नहीं है। तो सी और डी के बीच में भी हो सकता है, और वो कब होगा? जब लैम्डा पॉजिटिव होगा। जब लैम्डा पॉजिटिव होगा तब एक रूट सी और डी के बीच में हो सकता है। डी से इंफिनिटी में हो सकता है? बताओ, चैट कर सकते हो तुम हमको, चैट हम बंद नहीं किए हैं। डी और डी से इंफिनिटी में हो सकता है किसी भी केस में, मतलब डी से बड़ा रूट, इसमें डी से बड़ा नहीं है, इसमें भी डी से बड़ा रूट नहीं मिल रहा है, और इसमें भी डी से बड़ा रूट नहीं मिल रहा है। तो डी से बड़ा रूट इस इक्वेशन का किसी कंडीशन में भी नहीं होगा। डी से बड़ा रूट किसी केस में नहीं मिल पा रहा है, ना ही लैम्डा 0 में, ना ही लैम्डा पॉजिटिव में, ना ही लैम्डा नेगेटिव में। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, नेवर पॉसिबल। लैम्डा कुछ भी रखा जाए, डी से बड़ा कोई भी रूट नहीं हो सकता है। सो करेक्ट आंसर सर ए, बी एंड सी। इट्स ब्रिलियंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तुमको कहीं नहीं मिलेगा, ये क्वेश्चन हम खुद से बनाए हैं, ठीक है। किताब में खाली नॉर्मल क्वेश्चन मिल सकता है तुमको, लेकिन ऑप्शन सेट करना मेरा काम है। So if we are ready for next problem, please raise hand. Okay, so if you are ready, then I shall just simply, क्या क्वेश्चन है तन्मय का? Is there enough time to solve such question in JEE Advance? Yes तन्मय, ये बहुत इजी था। तुमको क्या लगा इसमें टाइम लगेगा? तुमको हम समझाए हैं इतना बैठ करके, तब जा करके तुमको लग रहा है कितना टाइम लगा। तुम खुद सोचो ना, दिमाग लगाओ ना, अगर तुमको पेन पेपर दे के फ्री कर दें और तुमको अच्छे से क्वाड्रेटिक का नॉलेज है तो तुमको कितना टाइम लगेगा बताओ। अभी देखो तुम्हारे सामने बना के दिखा देंगे। यहाँ पे ए बी सी डी लेंगे, साइन चेक करेंगे 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट, और ऐसे करके ग्राफ बना देंगे। फिर एक केस लेंगे, ए बी सी डी लेंगे, एक बार लैम्डा निगेटिव लेंगे, साइन 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 साइन, इस तरह से करेंगे, ग्राफ बना देंगे। एक बार लैम्डा 0 लेंगे तो दिख जाएगा ए बी सी डी, एक रूट ए है, रूट। ये लो तीनों ग्राफ तुम्हारे सामने। अब तुम ऑप्शन चेक करोगे, फटाफट दिखते रहेगा, ए से छोटा है कि नहीं, बी से सी में हो सकता है कि नहीं, सी से डी में हो सकता है कि नहीं। तन्मय, सिर्फ तन्मय हैंड रेस करेगा। क्लियर तन्मय? सिर्फ तन्मय हैंड रेस करेगा। ओके, तन्मय का हम देखना चाहते हैं, हैंड रेस हुआ, पार्टिसिपेंट खोल के देखेंगे कहाँ है तन्मय। यस, वेरी गुड। टाइम लगेगा नहीं, 1 मिनट से कम में बनेगा क्वेश्चन। वो तो हम तुमको इतना डिटेल में जबरदस्त तरीके से समझाए हैं, इसलिए टाइम लगा। मैक्सिमम 1.5 मिनट इज एनफ फॉर दिस प्रॉब्लम। सो ओके, वी विल कम टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। दिस इज ऑल्सो ए गुड प्रॉब्लम। सोचो अभी हमारे क्लास को 1 घंटा हुआ है और हम लोग कितना जबरदस्त क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, यू कांट इवन इमेजिन। ओके, इसी क्वेश्चन का हाई फाई वर्जन होता है, 3 डिग्री पर भी क्वेश्चन कर सकते हैं ये वाला हम लोग। 3 डिग्री पर भी कर सकते हैं हम लोग ये क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो तुमको होमवर्क देते हैं हम, चलो देखो यहाँ पर होमवर्क लिख देते हैं। पहले प्रॉब्लम हटाओ, होमवर्क क्या करोगे अभी, ये करो यार। तुमको हम कितना टाइम देंगे पता है? 2 मिनट, जैसा कि हम तन्मय को बोले, सिर्फ 2 मिनट लगेगा। सो बी रेडी। लेट x1 less than x2 less than x3 less than x4 less than x5 less than x6। ये क्वेश्चन किसी किताब में नहीं मिलेगा, ये हम खुद से सेट किए हैं। देन द इक्वेशन, सबसे पहले तो तुम मैसेज में भेजोगे ये कितना डिग्री का इक्वेशन है हम दे रहे हैं, देखो ध्यान से। ये x1 x2 x3 x4 x5 x6 ये सब नंबर है, ये सब ऑब्वियसली नंबर है। देन द इक्वेशन x minus x1 into x minus x3 into x minus x5 plus lambda times x minus x2 x minus x4 x minus x6। कितना, कौन सा इक्वेशन है बताओ तो, कौन सा पॉलिनोमियल है ये, कितना डिग्री पॉलिनोमियल है ये? चैट एनाबल कर दिया हम तुम्हारे लिए, कितना डिग्री का पॉलिनोमियल है ये? यस, 3 डिग्री, वेरी गुड। देन द इक्वेशन दिस,
या छोड़ो ना, लैम्डा हटा दे क्या? लैम्डा हटा देते हैं तो इजी हो जाएगा, या लैम्डा रहने दें? जल्दी बताओ, चैट में भेजो। लैम्डा हटा दें, लैम्डा की जगह 1 कर दें, या लैम्डा रहने दें? जल्दी चैट में भेजो, हटा दें या रहने दें? रहने दो, लेट इट बी। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, दैट्स द स्पिरिट। तो फिर देन द इक्वेशन दिस may have a root in the interval, may have a root in the interval। ठीक है, अब तुमको ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक है, may have a root in the interval। एक ऑप्शन दिए तुमको हम x2 ओपन से x3 ओपन, दूसरा ऑप्शन दिए x3 ओपन से x4 ओपन, तीसरा ऑप्शन दिए x4 ओपन से x5 ओपन, और चौथा ऑप्शन दिए x6 ओपन से इंफिनिटी ओपन। 2 मिनट्स, फास्ट फास्ट। कितने रूट्स होंगे पहले ये बताओ तो चैट में। 3 डिग्री का इक्वेशन है ना, कितने रूट्स आएंगे मैक्सिमम? यस करेक्ट, 3 रूट आएगा, वेरी गुड। 3 डिग्री है तो 3 रूट आएगा, यस। जो यूट्यूब पर पढ़ाए हैं वो अच्छे से पढ़ोगे। पॉलिनोमियल, दिस क्वेश्चन पॉलिनोमियल क्वेश्चन है ये, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ पॉलिनोमियल, 3 डिग्री पॉलिनोमियल। ये अगर रेगुलर क्लास में दे देंगे तो हालत खराब हो जाएगा। So we can't take such questions in our regular class or YouTube lectures. 30 seconds over. अच्छे से करना, अच्छे से करना। प्रणव का आंसर आ गया है, हम देखते हैं थोड़ी देर में। अभी बच्चे लोग को और 1 से 1.25 मिनट दे देते हैं। प्रणव का आंसर आ गया है मेरे पास, प्रणव का आंसर आ गया है। आदित्य का भी आंसर आ गया है, पर आदित्य तुम सिंगल आंसर दिए हो, देखते हैं सिंगल आंसर है या 1 से ज्यादा है। प्रणव सही बोले, बहुत टाइम दे दिए, सही बोल रहे हैं ना प्रणव, समय काफी दे दिए ना। ओके, सो आई विल डिसेबल द चैट, बहुत कम लोग चैट भेजे हो। सो नाउ आई विल स्टार्ट, अब चैट मत भेजना प्लीज प्लीज। वी विल डिस्कस, वी हैव टू टेक ऑल द 3 केसेस, क्योंकि इंटरवल्स पे बात करने हैं हम लोग को, किस इंटरवल में हो सकता है या किस इंटरवल में नहीं हो सकता है। सो वी हैव टू डिसाइड किस इंटरवल में है किस इंटरवल में नहीं है। सो वी हैव टू टेक द केस ऑफ लैम्डा। अगर सिर्फ पूछा होता कि 3 डिस्टिंक्ट रूट है या 3 इक्वल रूट है या कुछ भी इस तरह का, तो हम लोग बस x2 x4 और x6 पर चेक कर लेते। अगर सब समझ रहे हो तो हैंड रेज करो, x2 x4 और x6 पर चेक कर लेते। क्यों? क्योंकि उन तीनों पर चेक करने पे हमको लैम्डा का झंझट खत्म हो जाता, और हम लोग x2 पे साइन देख लेते, x4 पे साइन देख लेते और x6 पे साइन देख लेते। लेकिन अभी एग्जैक्ट इंटरवल चाहिए अपन को, इसलिए हम लोग केसेस लेंगे, विदाउट केस वी कांट प्रोसीड। So case 1, lambda equal to 0 implies इक्वेशन, lambda equal to 0 होगा तो इक्वेशन बन जाएगा x minus x1 into x minus x2 into x minus x3 equal to 0। So you can see the 3 roots coming, एक रूट है x1, एक रूट है x3, एक रूट है x5। So now we will take case 2, 3 डिग्री पॉलिनोमियल है बाबू, घबराना मत, गलती हो जाएगा। तो लैम्डा पॉजिटिव है तो हम लोग क्या करते हैं, लेट y इक्वल टू x माइनस x1, जानते ही हो क्यूबिक है ना, तो क्यूबिक है तो 3 बार काटेगा x एक्सिस को।
सो वी विल चेक कितना बार काटता है, कहाँ पर काटता है, कैसे कैसे काटता है। ये जो पोलिनोमियल है ये एक्स एक्सिस को जरूर काटता है, सही तरीके से काटता है। सो दिस इज आवर केस वेयर लैम्डा इज ग्रेटर देन 0. So this lambda, always remember this is positive. So now we are going to plot the graph, a rough graph. इसमें पैराबोला नहीं बनेगा, ये क्यूबिक है। ये सांप कैसे बनेगा? सांप ऐसे देखो, हैंड रेस करो अगर समझ रहे हो तो। ऐसे बनेगा। दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। 3 बार काटेगा एक्स एक्सिस को। ये देखना ये है कि कहाँ कहाँ काटेगा, किसके किसके बीच में काटेगा, ये हमारा मेन टारगेट है जानना। सो फाइन, नो प्रॉब्लम। सो मान लो हम x1, x2, x3, x4, x5, x6 ऐसा कुछ लेते हैं, ठीक है। हम लोग y का वैल्यू चेक करने वाले हैं सब पे, x1 पे, x2 पे, x3 पे, सब पे। सबसे पहले x1 पे चेक करते हैं। चलो x1 पे जब चेक करोगे तो पहला 3 ब्रैकेट का प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। x1 माइनस x2 निगेटिव, 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 तीनों निगेटिव, 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 प्रोडक्ट निगेटिव और लैम्डा पॉजिटिव, सो ओवरऑल निगेटिव। सो x1 पे निगेटिव आया। चलो x1 पर जो पॉइंट मिला निगेटिव साइड मिला, हैंड रेज करो ऐसे ऐसे। ओके, नाउ x2 पे चेक करते हैं। x2 पे लैम्डा वाला कहानी खत्म। x2 माइनस x1 पॉजिटिव, बाकी दोनों निगेटिव निगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव 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 पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, सो अल्टीमेटली पॉजिटिव है। तो x2 पर पॉजिटिव लिए। अब x3 पे देखो, पहला वाला ब्रैकेट का प्रोडक्ट साफ हो गया। इधर x3 माइनस x2 पॉजिटिव, फिर निगेटिव निगेटिव, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव और पहला वाला पॉजिटिव, तो पॉजिटिव अल्टीमेटली पॉजिटिव है और लैम्डा भी पॉजिटिव है। तो x3 पर भी मामला पॉजिटिव वाला ही है। अब वो पहले से ज्यादा पॉजिटिव है या कम पॉजिटिव है, क्या फर्क पड़ता है। सो हियर x4 पे चेक करेंगे तो लैम्डा वाला टर्म साफ, x4 माइनस x1 पॉजिटिव, x4 माइनस x3 पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, लेकिन लास्ट वाला निगेटिव, सो अल्टीमेटली इट्स निगेटिव। तो x4 पे मामला निगेटिव चला गया है। नाउ x5 पे पहला 3 का प्रोडक्ट 0, फिर तुम्हारा पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव, इंटू निगेटिव नेट निगेटिव, लैम्डा भी पॉजिटिव है तो निगेटिव ही रह गया। तो x5 पर निगेटिव ही रह गया। चलो x6 पर दूसरा वाला टर्म साफ और इधर सब पॉजिटिव हो जाएगा। x6 पर मान लो कुछ पॉजिटिव है। सो वी कैन हैव अ रफ ग्राफ नाउ लाइक दिस। आई एम गोइंग टू ड्रॉ इट। कुछ इस तरह से ग्राफ होगा मेरे हिसाब से, इस तरह से कुछ हो रहा होगा ग्राफ। हैंड रेज करो जो इस तरह से किया है। इसमें भी क्वाइट रफ ग्राफ बट करेक्ट ग्राफ। तो एक रूट देखो यहाँ पे आ रहा है, दिस रूट राइज इन द इंटरवल x1 ओपन x2 ओपन। वाह, बहुत लोग हैंड रेज किया। ये रूट, this root lies in x3 x4 and this root lies in x5 x6. तो roots are in the interval, roots are in the interval। एक रूट है x1 और x2 के बीच में, एक रूट है x3 और x4 के बीच में, और एक रूट है x5 और x6 के बीच में। और ये सब तब हो रहा है जब लैम्डा है ग्रेटर देन 0। So this is a cubic polynomial. This is the graph of a cubic polynomial. देखो क्वाड्रेटिक ही पढ़ा है तुमको और इतना जबरदस्त पढ़ा है कि तुम क्यूबिक खुद से बना रहे हो, हमको जरूरत नहीं पड़ा तुमको ट्रेन करने का। नाउ वी विल हैव केस 3। केस 3 के बाद हमारा क्वेश्चन ओवर। सो केस 3 is when lambda less than 0, when lambda less than 0, let y equal to x minus x1, x minus x3, x minus x5 plus lambda x minus x2,
x minus x4, x minus x6, and this is the case where we are going to have negative lambda. So please remember that this lambda this time is negative, it is not positive. हैंड रेस करना जो लोग साइन कन्वेंशन बना चुका है, वेरी गुड, बना लिए हो, दैट्स रियली ऑसम। हम भी थोड़ा बना ले, हमको थोड़ा कम मैथ आता है ना, तुम लोग को ज्यादा आता है तो तुम लोग जल्दी बना दिए। मान लो इस बार इधर x1 ले लेते हैं, x1 से बड़ा मान लो x2 ले लेते हैं, इधर x3, यहाँ पे x4, इधर x5 से इधर x6। सो स्टार्ट करते हैं अपना गेम। x1 पे पहला 3 0, इधर निगेटिव निगेटिव निगेटिव, आएगा लैम्डा भी निगेटिव, 4 को निगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा। x1 पर पॉजिटिव, x2 पे लैम्डा वाला ब्रैकेट 0, x2 माइनस x1 पॉजिटिव, इधर निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, सो x2 पर भी पॉजिटिव है। हैंड रेस करो, हम सही कर रहे हैं तो x2 पर भी पॉजिटिव है। x3 पे पहला 3 का प्रोडक्ट 0, x3 माइनस x2 पॉजिटिव, लेकिन फिर निगेटिव निगेटिव तो पॉजिटिव ही हो गया, नेट पॉजिटिव है, लैम्डा निगेटिव मिल गया है यार, तो x3 पर निगेटिव आ गया। x4 x4 पे इधर वाला 0, इधर पॉजिटिव 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 है, एगो निगेटिव आ गया, तो x4 पर भी निगेटिव है, x4 पर भी निगेटिव आ गया। x5 पे तुम्हारा इधर 0 हो गया और इधर पॉजिटिव 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 ही है, लेकिन लास्ट वाला ब्रैकेट निगेटिव हो गया और निगेटिव और लैम्डा निगेटिव मिलकर पॉजिटिव बना देगा। और 6 पर इधर तो सब 0 और इधर सब पॉजिटिव, इधर सब पॉजिटिव। सो यहाँ पर अगर 6 पर वैल्यू ज्यादा आ गया 5 वाले से तो कुछ केस होगा, और अगर 6 पर वैल्यू कम आया तो कुछ केस होगा, कुछ भी हो सकता है। वी विल चेक बोथ द पॉसिबिलिटीज, बहुत पॉसिबिलिटीज है यार, देखो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है। अगर ये ग्राफ है, या फिर एक और बना के दिखाते हैं। अभी जो हम जस्ट ऊपर बनाए हैं वो कौन कौन बनाया है, हैंड रेज करो। ओके, ये देखो x1 पे पॉजिटिव है, चलो मान लिए पॉजिटिव, x2 पर पॉजिटिव है, चलो मान लिए, x3 पर निगेटिव है, मान लिए, x4 पर भी निगेटिव है, मान लिए, हो सकता है x4 पे ज्यादा निगेटिव हो जाता, x5 पे पॉजिटिव है, मान लिए, x6 पे मान लो x5 वाले से कम है, तो ऊपर वाला में देखो ग्राफ कैसा बन रहा है। एक तो दिख रहा है 2 और 3 के बीच में रूट पक्का है इस तरह से, फिर 3 4 के बीच में नहीं है, फिर 4 5 के बीच में पक्का है, ठीक है, और इधर ये सीधा मिल जाएगा और ये इधर सीधा मिल जाएगा। नाउ सी 2 रूट्स तो क्लियरली विजिबल है, 2 रूट तो क्लियरली दिख रहा है भाई, ठीक, एक रूट यहाँ 2 और 3 के बीच में और एक रूट यहाँ 4 और 5 के बीच में, पर तीसरा रूट का कोई हिसाब किताब नहीं लग रहा है। हो सकता है वो इधर से नीचे चला जाए, या हो सकता है वो इधर से नीचे चला जाए। अगर लेफ्ट साइड से नीचे गया तो राइट साइड ऊपर ही चला जाएगा, और अगर राइट साइड से नीचे गया तो लेफ्ट साइड ऊपर चला जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम होंगे कितने रूट, 3 क्यूबिक है ना, तो कुछ भी पॉसिबल है, ठीक है। जैसे नीचे वाला ग्राफ देखो, नीचे अगर बनाएंगे ना हम लोग तो कुछ ऐसा बन रहा है लगभग, देखो नीचे आ गया। अब देखो अगर ये नीचे आ गया तो ऑलरेडी 3 बार कट कर दिया है, 1 2 3, तो फिर लेफ्ट साइड वाला ऊपर ही चला जाएगा पोलिनोमियल लाइक दिस, क्योंकि 3 बार से ज्यादा नहीं काट सकता है, क्यूबिक पोलिनोमियल है ना, इट इज ए क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल है तो फिर 3 बार से ज्यादा काट ही नहीं सकता है। अब देखो ऊपर वाला ग्राफ देखो, उसमें हो सकता है कि ऐसे चला जाए और इधर ऐसे चला जाए, इट्स ऑल्सो क्वाइट पॉसिबल। इसमें भी देखो 3 रूट्स आ रहे हैं, यहाँ भी है, यहाँ भी है, क्वाइट पॉसिबल। तो दिस इज ऑल्सो ए क्यूबिक पोलिनोमियल। तो कौन सा केस है भगवान जाने,
तो लैम्डा जब ग्रेटर देन 0 था तो कितना अच्छा केस बना था, देखो लैम्डा ग्रेटर देन 0 में सीन कितना अच्छा लग रहा था नहीं, एक x1 और x2 के बीच में आ गया था, एक x3 और x4 के बीच में आ गया था, और एक x5 और x6 के बीच में आ गया था, झंझट खत्म हो गया था। ठीक है, हैंड रेस करो, यस सही बोल रहे हैं ना। लेकिन लैम्डा निगेटिव वाले में थोड़ा दो झंझट हो गया, पॉसिबिलिटी दोनों बनता है लैम्डा निगेटिव में, किसी भी पॉसिबिलिटी को इग्नोर नहीं मारा जा सकता है। तो अगर पहला वाला पॉसिबिलिटी देखें, एक रूट ये जो है ये दिस इज लाइंग इन माइनस इन्फिनिटी से x1 या फिर x2 और x3 के बीच में, और एक रूट x4 और x5 के बीच में है। और अगर नीचे वाले जैसा ग्राफ बने तो एक रूट है x2 और x3 के बीच में, एक रूट है x4 और x5 के बीच में, और एक रूट है x6 से ज्यादा, x6 से इन्फिनिटी में। तो दो चीज तो क्लियर है कि x2 और x3, x4 और x5 ये दोनों ही केस में आ रहा है। मतलब x2 और x3 के बीच में तो रूट है ही, और x4 और x5 के बीच में तो रूट है ही। कब? जब लैम्डा निगेटिव है। लैम्डा पॉजिटिव है तब नहीं बोल सकते, लैम्डा पॉजिटिव है तब सीन अलग है। तो all are equally potential graphs. So now we will check the options. What are the options? x2 से x3 के बीच में है कहीं? इसमें तो नहीं है। इसमें है क्या? हाँ है। और कब? जब लैम्डा लेस देन 0। So x2 से x3 is quite possible. x3 से x4 में है क्या? Yes, पहले वाले में ही है, x3 से x4 में। x4 से x5 में है? इसमें तो नहीं है। नीचे है x4 से x5 में? यस है, x4 से x5 में भी क्वाइट पॉसिबल। और x6 से इंफिनिटी में भी लास्ट केस में देखे तो करेक्ट आंसर वाज ए बी सी डी। किसका था? हैंड रेस करो जिसका भी आंसर ए बी सी डी था। दिस वाज अ ब्रिलियंट प्रॉब्लम फ्रॉम माय साइड गिवन टू यू। पहले हम क्या सोच रहे थे तुम लोग को, वो हम तुमको यहाँ पर दिखा देते हैं कंक्लूजन। पहले हम तुमको ये देने का सोचे थे, the equation x minus x1 into x minus x3 into x minus x5 plus x minus x2 x minus x4 x minus x6 equal to 0 has a root in पहला ऑप्शन x1 ओपन x2 ओपन, दूसरा ऑप्शन x2 ओपन x3 ओपन, तीसरा ऑप्शन x3 ओपन x4 ओपन, चौथा ऑप्शन x5 ओपन x6 ओपन। तो बताओ ये कौन सा केस क्वेश्चन हो गया जो हम पहला देना चाहते हैं? पूछे थे ना लैम्डा दें कि नहीं दें, तो यही देना चाहते थे। तो ये तो बहुत इजी बन जाता नहीं। कौन सा ग्राफ बनेगा बताओ जल्दी, फर्स्ट सेकंड और लास्ट। आंसर करो, मैसेज करो। विच केस विच केस विच केस विच केस विच केस विच केस, ये कौन सा केस है? ये कौन सा केस है? विच वन? लैम्डा? यस, सेकंड केस करेक्ट। लैम्डा ग्रेटर देन 0 वाला केस है ये, क्योंकि लैम्डा यहाँ 1 सेट किया हुआ है क्वेश्चन में। तो लैम्डा जब ग्रेटर देन 0 होगा तो ये केस होता है ना। तो 1 सेट x1 x2 में है, 1 2 में है, 3 4 में है, 5 6 में है। सीधी सी बात, 1 2 3 4 5 6। तो आंसर सही हो जाता 1 2 में है, 3 4 में है, 5 6 में है। x2 x3 में नहीं होता। सो आवर आंसर वुड बी ए सी एंड डी, अगर लैम्डा 1 दिए होते तो। क्योंकि दिस इज द क्वेश्चन ऑफ, दिस इज केस 2, लैम्डा ग्रेटर देन 0। बिकॉज जो क्वेश्चन में हम यहाँ पर लैम्डा दिए हैं, देखो ध्यान से, यू कैन ऑब्जर्व लैम्डा 1 दिया हुआ है। सो इफ वी आर रेडी फॉर नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्लीज रेज हैंड।
आज का क्लास देख के लगा होगा कि सही में एडवांस का तैयारी कर रहे हो। ऐसे ही क्वेश्चन बाबू हम लोग को प्रैक्टिस करना है, जान लो। सो सॉरी प्रणव, तुम्हारा मैसेज आ रहा है, नाउ वी आर टायर्ड। तो टायर्ड हो तो अभी तो बंद नहीं कर सकते, अभी हम लोग 1 घंटा 20 मिनट किए हैं। वी विल डू 2 or 3 more प्रॉब्लम्स। सो प्रणव समहाउ प्लीज मैनेज, ट्राई टू मैनेज। और अगर बहुत ज्यादा थक गए हो बेटा तो फिर मीटिंग लीव कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम यूट्यूब पर तो अपलोड कर ही देंगे। लेकिन सामने से करते हुए देखोगे तो अलग ही फील है, अलग ही सीखोगे। सो इफ वी आर रेडी प्लीज रेज हैंड। चलो चैट में बोलो कौन कौन बोलता है और क्वेश्चन होना चाहिए, कौन कौन बोलता है थक गए। आई एम वेटिंग फॉर 30 seconds। एक बच्चा कह रहा है, प्रणव भी कह रहा है आई कैन अटेंड, वेरी गुड। 2 क्वेश्चन और। आदित्य कौन है भाई, बोल रहा है रात भर ले लो क्लास। सर होना चाहिए सर, और सवाल दो, सबका है और सवाल। यस 3 क्वेश्चन सर, टेक एज मेनी पॉसिबल मोर क्वेश्चन, वेरी गुड। यार तुम लोग को पढ़ाने में बहुत मजा आ जाता है, लेकिन पूरा एनर्जी के साथ पढ़ते हो तुम लोग। सो नाउ सी क्वेश्चन। नाउ if ax square minus bx plus 5 equal to 0, if ax square minus bx plus, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, उसी में आंसर है। does not have two real and distinct roots, does not have two real and distinct roots, does not have two real and distinct roots, then find the minimum value of, then find the minimum value of 5a plus b, find the minimum value of 5a plus b। take your 2 minutes, try करो। बोल रहा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, जिसके 2 रियल और डिस्टिंक्ट रूट नहीं है। तो 5a प्लस बी का मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए, मतलब उससे कम ना हो। सो टुडे सेशन इज एक्चुअली गुड। एक्चुअली मेरा हर सेशन ही अच्छा होता है, देयर इज नो डाउट इन दैट। और एक बार जाके रिवाइज कर लो यूट्यूब पर तो फिर तो और बेस्ट हो गया। तो ट्राई दिस प्रॉब्लम फॉर 2 minutes। आई एम वेटिंग फॉर यू। 2 मिनट हम वेट करेंगे तुम्हारे लिए। डोंट वरी फॉर दैट, आई विल वेट फॉर 2 minutes। सिद्धेश कुलकर्णी -1 आंसर इज करेक्ट, वेरी गुड। बट तुम बनाए कैसे, डिपेंड उस पर करता है। इट डिपेंड्स। सिद्धेश बनाए कैसे। इफ यू हैव माय व्हाट्सएप नंबर यू प्लीज सेंड द सॉल्यूशन, आई विल चेक इट। आंसर तुम्हारा सही है। ओके, आई थिंक आई हैव गिवन यू एनफ टाइम। सो सी, क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ते हैं हम लोग। ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0 बोल रहा है डज नॉट हैव टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ध्यान से समझो बात को।
इस इक्वेशन का दो रियल और डिस्टिंक्ट रूट नहीं होगा. Does not have two real and distinct roots. Implies equation may have, क्या हो सकता है, या तो इक्वल रूट्स हो जाए, इक्वेशन में हैव रियल एंड इक्वल रूट्स. रियल और इक्वल तो हो सकता है ना, रियल और डिस्टिंक्ट मना किया है, या फिर अनरियल रूट हो जाए. अगर ये दोनों चीज समझ रहे हो तो हैंड रेस करो. और इक्वेशन में हैव अनरियल रूट. तीन ही केस होता ही है क्वाड्रेटिक में, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड इक्वल या अनरियल. अब बोल रहा है कि रियल और डिस्टिंक्ट तो नहीं हो सकता है, तो फिर या तो रियल और इक्वल हो सकता है या फिर अनरियल हो सकता है. दैट मीन्स इट्स वेरी क्लियर दैट डी कैन बी लेस देन और इक्वल टू 0 इज पॉसिबल. डी लेस देन 0 में अनरियल रूट हो जाएगा और डी इक्वल टू 0 में इक्वल रूट हो जाएगा. अब बच्चा जनरली क्या करता है, डी निकालने लगता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac करने लगता है, फिर बी स्क्वायर माइनस 20a लेस देन इक्वल टू 0, फिर बी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 20a करने लगता है. दैट इज नॉट रिक्वायर्ड बेसिकली. नाउ सी व्हाट इज रिक्वायर्ड, वी विल डू इट ओरली. क्या क्या पॉसिबिलिटी है ग्राफ के हिसाब से. अब देखो, इस ए का साइन तो पता है नहीं, भगवान के दया से. साइन अननोन, ए का साइन नहीं पता, ए का साइन नहीं पता, इसलिए अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है नहीं पता. सो वी विल ड्रॉ एज मच एज ग्राफ पॉसिबल. अपवर्ड भी बनाएंगे, डाउनवर्ड भी बनाएंगे और सब कुछ बनाएंगे. डी लेस देन 0 भी बनाएंगे और डी इक्वल टू 0 भी बनाएंगे. क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, बस हम ये जानना चाह रहे हैं. What are the possibilities? Let's check them out. Possibilities चेक करना बहुत जरूरी है यार. 4 ग्राफ क्यों बनाए हैं समझ रहे हो तो हैंड रेज कर दो. 2 डी लेस देन 0 के लिए है, 2 इक्वल टू 0 के लिए है. डी लेस देन 0, डी लेस देन 0 का ये हो सकता है या फिर डी लेस देन 0 का ये हो सकता है. और डी इक्वल टू 0, डी इक्वल टू 0 का ये हो सकता है या फिर डी इक्वल टू 0 का ये हो सकता है. सो यही सब पॉसिबिलिटी है. ठीक है, अब बात ये है कि कौन सा पॉसिबिलिटी हो सकता है वाकई में. यहाँ तो डी लेस देन 0, अगर समझ रहे हो तो हैंड रेस करो कि डी लेस देन 0 क्यों बोल रहा है. रूट्स नहीं है ना बाबू. यहाँ भी देखो डी लेस देन 0, रूट्स नहीं है ना. यहाँ देखो डी इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों रूट सेम हो गया ना. और यहाँ भी देखो डी इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों रूट सेम हो गया. नाउ पहला वाला जो ग्राफ है वो पक्का ऊपर खुल रहा है, तो इसमें a ग्रेटर देन 0 है, इसमें a लेस देन 0 है, इसमें फिर a ग्रेटर देन 0 है और इसमें फिर से a लेस देन 0 है. नाउ दिए हुए ग्राफ का, क्वेश्चन का कौन सा ग्राफ क्वाइट नेचुरल पॉसिबल है. ax स्क्वायर माइनस bx प्लस 5. नाउ given quadratic expression is, given quadratic expression is y equal to ax square minus bx plus 5. सोच करके हमको चैट बॉक्स में भेजो, चारों ग्राफ में से कौन कौन सा क्वाइट पॉसिबल है इस एक्सप्रेशन के लिए. सोच के बताना होगा, हम कल बताए हैं ये तुम लोग को. सोचो 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 सोचो. which two graphs can be possible? send me text, quite possible. सोच सकते हो. yes correct. 1 and 3, 2 and 3 गलत है. 4th कैसे कह सकते हो. ध्यान से देखो, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का c पॉजिटिव दिख रहा है तुम लोग को. क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का c है द कांस्टेंट पार्ट, इसमें c पॉजिटिव है. बेसिकली
तुम इस इक्वेशन में x 0 डाल के देख लो, जब x 0 डालोगे ना तो y 5 आएगा, मतलब y एक्सिस पर पॉजिटिव जगह काटना है इसको 0,5 पर। दिस इज द पॉइंट, दिस पॉइंट इज 0,5, छोड़ दो अभी, पॉइंट इज 0,5 एंड 0,5, तो ये हो सकता है, पॉसिबल है भाई, दिस इज 0,5। ये तो नहीं हो सकता, इसमें देखो ये नेगेटिव तरफ हो गया, ये हो सकता है भाई, क्वाइट पॉसिबल। ये फिर देखो नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि इसमें देखो c नेगेटिव है, ठीक है। तो ओनली पॉसिबल ग्राफ्स आर, यू कैन से दैट दिस ग्राफ इज पॉसिबल, दिस इज a possible graph and this graph is also possible, this is a possible graph। दोनों ग्राफ मिला जुला के देख लो, हम कह सकते हैं कि जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो 0 या 0 से ज्यादा ही होना चाहिए। सो इम्प्लाइज ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ना ax स्क्वायर माइनस bx प्लस 5 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल, ठीक है। तुमको ग्राफ से दिख रहा होगा, पहला वाला केस देखो, जो दोनों पॉसिबल है उस केस में तुम देखो, जो दोनों केस पॉसिबल है, इस वाले केस में तो तुम देख सकते हो क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, और इस वाले केस में भी तुम देख सकते हो क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही है। बस एक इस पॉइंट पर, सिर्फ इस पॉइंट पर क्वाड्रेटिक पैराबोला का वैल्यू y कोऑर्डिनेट 0 हुआ है, नहीं तो 0 या 0 से ऊपर ही है। दोनों केस मिला के भी देखो तो 0 या 0 से ऊपर ही है। इसीलिए हम लिखे हैं कि जो भी केस पॉसिबल है उसमें ये क्वाड्रेटिक का वैल्यू x के हर वैल्यू के लिए 0 या 0 से ज्यादा होगा, ठीक है। तो फिर तुम x पुट करके देख लो -1, तो इम्प्लाइज ये बेसिकली f ऑफ x है, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही होगा फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल, वेयर fx किसको माने हैं हम, y को, फंक्शन ऑफ x, fx है मेरा ax स्क्वायर माइनस bx प्लस 5, तो फिर f ऑफ -1 भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही होना चाहिए। क्यों? तुम दोनों ग्राफ देख लो, हम काहे जबरदस्ती करेंगे, तुम खुद देख के खुशी खुशी मान जाओगे। पहला वाला जो पॉसिबल ग्राफ है उसमें तुम x एक्सिस पर -1 लोकेट करो, तो -1 कुछ निगेटिव साइड आएगा, और -1 पे देखो वैल्यू पॉजिटिव जा रहा है, और दूसरे वाले ग्राफ में भी -1 निगेटिव साइड आएगा, उस पे देखो वैल्यू पॉजिटिव साइड जा रहा है। तो दोनों ही पॉसिबल ग्राफ में तुम देख सकते हो फंक्शन या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू एट x इक्वल टू -1 0 या 0 से बड़ी ही हो रही है। तो जब तुम x की जगह -1 रखोगे तो सॉरी, हम लोग को प्रूव क्या करना था, प्रूव क्या करना था, a प्लस बी तो नहीं करना था, 5a प्लस बी करना था, हमको लगा a प्लस बी करना है, तो -5 f ऑफ -5 हम लोग रखेंगे, f ऑफ -5 रख के देख लो, -5 पे भी सीन वही है ना भाई, -5 पे भी सीन वही होगा, -5 पे भी फंक्शन की वैल्यू 0 या 0 से ऊपर ही होनी चाहिए। इक्वल टू इसलिए बोल रहे हैं ना क्योंकि वो d इक्वल टू 0 वाला केस में जहाँ पे इक्वलिटी होल्ड कर रहा है, ये वाला पॉइंट हो सकता है ना यही हो जाए x इक्वल टू -5 और ये ग्राफ पूरा लेफ्ट शिफ्ट कर जाए, पॉसिबल। वही अगर x इक्वल टू -5 हो गया तो -5 पे फंक्शन का वैल्यू 0 हो जाएगा ना, इसलिए हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू कर रहे हैं। तो -1 एक्चुअली नहीं करना है, -5 दिखाना है, तो -5 भी इधर ही आएगा ना, क्या फर्क पड़ता है, -5 भी इधर ही आ रहा है। So just put the value of -5. So a into -5 का स्क्वायर is 25a, इधर -5 रखोगे तो +5b +5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। So 5 से कैंसिल आउट कर देंगे हम लोग, 5a + b + 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। So implies 5a + b ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, मतलब कि 5a + b
-1 या फिर उससे ज्यादा ही होगा। तो -1 इसका मिनिमम वैल्यू है। हैंड रेज करो, समझ में आया तो। 5a प्लस बी का वैल्यू -1 या फिर उससे ज्यादा ही होगा, इसलिए 5a प्लस बी का जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज -1। सो वी विल टेक लास्ट प्रॉब्लम फॉर टुडे। एक लास्ट प्रॉब्लम हम तुमको, उसमें तुमको नहीं बनाना है, उसमें हम डायरेक्टली बना ही देंगे, तुमको सिखा देंगे एक नया टाइप ऑफ क्वेश्चन, डोंट वरी फॉर दैट। उसके बाद जो भी सीट्स तुमको मिलेगा उसको तुम एक बार में बना देना सर। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम, तन्मय का मैसेज है शायद, प्लीज रिपीट लास्ट 5 स्टेप्स। 5 स्टेप का तो क्वेश्चन है तन्मय, रिपीट कर देंगे तो पूरा क्वेश्चन ही रिपीट हो गया। और रिपीट का तुम चिंता मत करो तन्मय, हम पूरा लेक्चर यूट्यूब पर डालने वाले हैं, तुम यूट्यूब पर 5 बार 10 बार जितना बार देखना है देखो, जितना बार रिपीट करना है करो, इट्स वेरी इजी। हम अभी यहाँ रिपीट करेंगे तो टाइम भी वेस्ट होगा ना, इसलिए हम यूट्यूब पर ही डाल देंगे, तुम आराम से यूट्यूब पर जितना बार देखना है देखो, जब तक क्लियर ना हो देखते ही रहो, कोई दिक्कत नहीं है। So if it is clear, please send a text on my okay sir। हम लोग YouTube देख करके वहां से जो भी दिक्कत है वो क्लियर कर लेंगे, ठीक है तन्मय। अच्छा, हम लोग -5 इसलिए कंसीडर कर रहे हैं तन्मय ताकि 5a प्लस b आ पाए। सो नाउ सी आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्वेश्चन इज दैट if x is taking real values, if x is taking real values, then find the range of, चलो इसके लिए भी 2 मिनट देंगे तुमको। फाइंड द रेंज ऑफ द रैशनल एक्सप्रेशन, रैशनल का मतलब जानते हो ना, p/q। इसके लिए भी तुमको हम 3 मिनट 2 मिनट देंगे। इफ x इज टेकिंग रियल वैल्यू, x सिर्फ रियल वैल्यू अगर रख रहे हैं हम लोग, तो ये जो रैशनल एक्सप्रेशन अभी हम तुमको देने वाले हैं, आवर रैशनल एक्सप्रेशन इज x² - 3x + 4, x² - 3x + 4 डिवाइडेड बाई x² + 3x + 4। चलो इसका रेंज निकाल के दिखाओ। रेंज मतलब ये कहाँ से कहाँ वैल्यू ले सकता है, मतलब इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा और इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। अगर आप कोई भी x रियल रखेंगे, तो जैसे x रियल कुछ भी रख सकते हो ना, x -∞ से लेकर +∞ तक कुछ भी रख सकते हो। जैसे x1 रखोगे तो इसका कुछ वैल्यू होगा, x2 रखोगे तो कुछ वैल्यू होगा, 3 रखोगे तो कुछ वैल्यू होगा, हाफ रखोगे तो कुछ वैल्यू होगा, √2 रखोगे तो कुछ होगा, -√2 रखोगे तो कुछ होगा। तो वही कह रहे हैं कि x कुछ भी रख लो, इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक आ सकता है। क्या ये पूरा एक्सप्रेशन रियल वैल्यू ले सकता है? अगर ये पूरा रियल वैल्यू ले सकता है तो तुम बोलो कि सर इसका रेंज तो आर होगा। आर मतलब क्या? आर मतलब सेट ऑफ रियल नंबर, मतलब सर ये एक्सप्रेशन कुछ भी वैल्यू ले सकता है, -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक ये कुछ भी वैल्यू ले सकता है। और अगर ये कुछ एक जगह से लेकर एक जगह तक ही लेगा तो तुम बोलो कि सर इसका रेंज यहाँ से यहाँ होगा। आई एम वेटिंग फॉर यू 2 मिनट्स। This can be the last problem for today's session. हर्षवर्धन, फर्स्ट लेक्चर हम होस्ट नहीं किए थे, वो शायद रिकॉर्ड नहीं हुआ है। बाकी पार्ट 2 से सारा चीज तुमको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। यूट्यूब चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम का प्लेलिस्ट होगा, एंड यू विल सी ऑल द वीडियोस देयर। ओके तन्मय, वेरी गुड, क्लियर हो गया। तो वो 5a + b आना चाहिए, इसलिए हम लोग ऐसा लिए। हाँ तो सिद्धेश बाबू आंसर दीजिए, आप बोले थोड़ा टफ क्वेश्चन देने के लिए, तो जल्दी से आंसर भेजिए सिद्धेश जी। सिद्धेश कुलकर्णी।
फास्ट फास्ट फास्ट, 2 मिनट तुम लोग ले चुके हो। दीज आर प्रीटी गुड क्वेश्चंस, एक बार सीख गए तो फिर कभी गलत नहीं करना है। नया नया चीज सीख रहे हो, इसलिए अभी समझने या बनाने में एक बार में दिक्कत होता है, नहीं तो एक बार आदमी सीख गया तो गलती का कोई चांस नहीं। तो दिस टॉपिक इज रेंज ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन, so please be ready to learn range of rational expression। रैशनल एक्सप्रेशन का मतलब बाबू एक पॉलिनोमियल बाय दूसरा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक बोल लो या लीनियर बाय क्वाड्रेटिक बोलो, तो रेंज ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन ये है हम लोग का टॉपिक। रैशनल एक्सप्रेशन का टॉपिक है, रेंज कैसे निकालना ये सीखेंगे अभी हम लोग। तो हमको तो बहुत मजा आता है भाई तुम जैसे बच्चों लोग को सिखाने में। तो हम लोग का पहला स्टेप होता है लेट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। ध्यान से सीखना, नहीं तो फिर बोलना पड़ेगा कि सर दोबारा सिखाइए। जहाँ x क्या क्या वैल्यू ले सकता है तुम जानते हो, x इज रियल वैल्यू, x हम लोग सिर्फ रियल वैल्यूज यहाँ रख रहे हैं। और अब क्वेश्चन हमारा हो गया कि y का रेंज निकालना है। अगर समझ रहे हो तो हैंड रेस करो। द क्वेश्चन रिड्यूसेस टू फाइंड द रेंज ऑफ y। बेसिकली y का रेंज निकालना है हम लोग को। जो रैशनल एक्सप्रेशन दिया है उसका रेंज निकालने पर अगर हम लोग ना फोकस करें तो बेहतर है, हम लोग को फोकस करना है y का रेंज निकालने पर। सो प्रॉब्लम needs to find the range of y, to find the range of y का रेंज निकालना है। तो इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वाई एक्स स्क्वायर प्लस 3yx प्लस 4y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। ध्यान से करना, नहीं तो गलती भी हो सकता है। ध्यान से देखो, x में क्वाड्रेटिक बनने वाला है, x में ही बनेगा। राइट वाले एक्स स्क्वायर को लेफ्ट ले आओ तो y माइनस 1 होल इंटू एक्स स्क्वायर, फिर लेफ्ट राइट वाले 3x को राइट में ले आओ तो तुम्हारा 3x कॉमन आ रहा है और y प्लस 1, और प्लस 4 को लेफ्ट में ले आओ, 4 कॉमन आ रहा है, y माइनस 1 वेयर x इज रियल। अगर ये क्लियर है तो हैंड रेस करो जल्दी। हम लोग सब लेफ्ट हैंड साइड कर दिए। नाउ इस x में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका a दिख रहा है तुमको कितना है, x का जो क्वाड्रेटिक है अगर a दिख रहा है तो तुमको दिख रहा होगा y माइनस 1, a जो है y माइनस 1 है। b देखो ध्यान से, b है 3 इंटू वाई प्लस 1, b है 3 इंटू वाई प्लस 1, 3 छोड़ मत देना। एंड c है 4 इंटू वाई माइनस 1। And since x is real, so discriminant of this quadratic must be greater than or equal to 0. So now for real values of x, अगर इस quadratic equation से सिर्फ real x आने, for real values of x, discriminant should be greater than or equal to 0, और b square minus 4ac should be greater than or equal to 0 होना चाहिए भाई। तो हम लोग कैलकुलेशन पार्ट करते हैं। बी स्क्वायर का मतलब हो गया 9 इंटू वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, तो 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, और y माइनस 1 वाई माइनस 1 वाई माइनस 1 स्क्वायर हो जाएगा। दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसको ओपन करते हैं हम लोग, 9y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 18y माइनस 16y स्क्वायर माइनस 16 प्लस 32y greater than or equal to 0. This is minus 7y square plus 50y minus 7 greater than equal to 0. I don't like so much minus sign, and most important, लीडिंग कोफिशिएंट तो कभी निगेटिव मत रखा करो इनइक्वालिटी सॉल्व करने में। लीडिंग कोफिशिएंट -7 है, थ्रू आउट माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो 7y स्क्वायर माइनस 50y
प्लस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जल्दी चैट बॉक्स में भेजो करेक्ट किए हैं या रॉन्ग किए हैं, और रॉन्ग किए हैं तो क्या रॉन्ग किए हैं। फास्ट 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 फास्ट। रॉन्ग है भावेश। संयुक्ता बोल रही है करेक्ट है, करेक्ट नहीं है। सार्थक कह रहा है करेक्ट है, करेक्ट नहीं है, गलत। जो लोग करेक्ट कह रहा है वो लोग ध्यान नहीं दिया, हम एक गलती किए हैं, हम माइनस से मल्टीप्लाई किए हैं भाई लोग, तो मेरा साइन चेंज होना चाहिए था। छोटा छोटा चीज बहुत मैटर करता है। So now it's correct. Now this can be factorized very simply. So -40. This is a direct quadratic inequality जो तुम लोग वेवी कर्व मेथड से सॉल्व किया करते हो। 7y कॉमन लेंगे तो y -7, इधर माइनस कॉमन लेंगे तो y -7 लेस देन और इक्वल टू 0। सो y -7 कॉमन लेंगे, इधर 7y -1 लेस देन और इक्वल टू 0। एंड यू नो हाउ टू ड्रॉ द नंबर लाइन। वेवी कर्व मेथड पढ़े हुए हो, हैंड रेस करो। वेवी कर्व मेथड, और हम भी रिवाइज करवाए थे तुमको हल्का सा। सो व्हाट आर द रूट्स कमिंग। यहाँ से रूट आ रहा है 7 और यहाँ से रूट आ रहा है 1/7। तो 1/7 पहले होगा, 7 बाद में होगा। सी हेयर इक्वलिटी इज देयर। तो ये वाला आंसर भी हम बंद लोग क्लोज कर लेंगे, ये वाला आंसर हम लोग क्लोज कर लेंगे। इधर साइन प्लस होगा, इधर साइन माइनस होगा, इधर साइन प्लस होगा। और हम लोग को कौन सा साइन लेना है, हम लोग को निगेटिव साइन लेना है। तो y का रेंज आ गया, देखो निगेटिव साइन लेना है ना हम लोग को। इम्प्लाइज y बिलोंग्स टू 1/7 क्लोज से 7 क्लोज, मतलब y की वैल्यू 1/7 से लेकर 7 तक होगी। और y क्या माने थे हम लोग, y माने थे उसी रैशनल एक्सप्रेशन को, x² - 3x + 4 x² + 3x + 4। समझे बात को, मैसेज में भेजो क्लियर और नॉट। इसीलिए अगर तुम कुछ भी x रख के देखना घर में बैठ के, रेंडमली 4-5 x का वैल्यू सेट करके देखना एक्सप्रेशन पे, उसका जो भी वैल्यू आएगा ना वो 1/7 और 7 के बीच में ही आएगा, उसके बाहर कभी नहीं आएगा। अब जनरली जेई एडवांस क्या पूछता है, जेई एडवांस क्वेश्चन पूछता है कि इफ x इज रियल देन द एक्सप्रेशन कैन टेक हाउ मेनी इंटीग्रल वैल्यूज। जल्दी से आंसर दे दो हमको चैट बॉक्स में। मतलब अगर जेई एडवांस कभी पूछे इफ x बिलोंग्स टू r then the number of integral values, the number of integral values, number of integral values which the expression, मान लो ऐसे ही क्वेश्चन देगा जेई एडवांस में ना, इंटीजर टाइप क्वेश्चन भी आता है, which the expression x² - 3x + 4 by x² + 3x + 4 can take is। मान लो ऐसे जेई एडवांस में पूछ दिया क्वेश्चन कि अगर x आप रियल वैल्यूज पुट कर रहे हैं तो ये जो एक्सप्रेशन है ये कितने इंटीग्रल वैल्यू ले सकता है, तो आंसर 7 होगा। नहीं देखो 7 होगा ना, 1/7 कितना हुआ, 1/7 0 पॉइंट कुछ हुआ, और 7 कितना हुआ, 7 हुआ, तो बीच में कितने वैल्यू आ रहे हैं, 7 भी क्लोज है देखो, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो आंसर विल बी 7। ठीक है, 7 इंटीग्रल वैल्यू ये ले सकता है। कभी कभी जेई एडवांस पूछता है कि अगर x रियल है तो ये रैशनल एक्सप्रेशन जितना भी इंटीजर वैल्यू ले रहा है, सारे इंटीजर वैल्यू का सम बताइए। मतलब आपको 1 से लेकर 7 तक सबको जोड़ देना है, इट विल बी 28। सो इफ एवरीथिंग फाइन प्लीज सेंड मी ए टेक्स्ट ऑल क्लियर सर। कुछ कुछ बच्चा 6 बोल रहा है, अरे गौरांग पालेकर 6 क्यों बोले भाई, 7 को काहे छोड़ दिए, 7 भी हो सकता है, तो आंसर विल बी 7। तो सबका मैसेज लगभग आ रहा है ऑल क्लियर सर। So I will end today's meeting and the class will be uploaded by tonight on the YouTube channel. Don't worry for that. So thanks a lot. पढ़ो लिखो, खाओ पियो, enjoy करो।